हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये वोकैब की हमारी 12वीं क्लास है और अगर मैं देखूँ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की तो ये 7वीं क्लास है। ठीक है, 6 क्लासेस हमारी हो चुकी है, 5 क्लासेस ईडियम्स की हो चुकी है और 7वीं क्लास है हमारी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे और काफ़ी अच्छे वर्ड्स है और इसमें अल्फ़ाबेट ई के जो वर्ड है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ए बी सी डी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या होगा कि हम तरीके से थोड़ा सा लेकर के चलेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएगी इजीली, हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ना ही आपको होगा पढ़ने में कन्फ्यूजन। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है सारे मैंने लिए हैं और पीडीएफ मैंने आपको कल सेंड कर दी थी। उस पीडीएफ को आपने नोट किया होगा और उसको अपने सामने रखो। ठीक है, अपने सामने उसको रखो, देन उसके बाद ये वीडियो को देखो तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद करने में। और एक बार वीडियो देखने से पहले उसको रीड कर लिया करो पीडीएफ को, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से रीड किया करो, वर्ड को याद करने की कोशिश किया करो। और कल मैं वीडियो नहीं दे पाया किसी कारण से, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो हम उसका जो कवर अप है हम इन 5 दिन में कर लेंगे, आप उस बात की टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। 30 वर्ड मैंने इसमें लिए हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए मैं पहला वर्ड यहाँ पर लिखता हूँ। सेम उसी तरह से हम लेकर के चलेंगे जैसे हम लेकर के अभी तक चल रहे हैं। वर्ड लिखूँगा मैं, फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझाने की आपको कोशिश करूँगा। पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैगरेट। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बट ये ई वाले सीरीज में आया हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, पिछली बार यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो उसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पर जी के बाद आर भी लिखा गया था। ठीक है, तो वो आर हटा देना वहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्यू। नेक्स्ट वर्ड है एंड्यू। 3rd नंबर पे हमारा वर्ड लिखा हुआ है एनॉर्मस। एनॉर्मस, ठीक है, सारे वर्ड बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक वर्ड है यहाँ पर एंटाइस। नेक्स्ट है यूलोजी। यूलोजी, ठीक है। आगे है एक वर्ड लिखा हुआ है EBB, इब। ठीक है, इसको एब पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है इवेस ड्रॉप। इवेस ड्रॉप, ठीक है। तो ये 7 वर्ड लिख लिए मैंने यहाँ पर, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए एग्जैगरेट मैंने बता दिया आपको, इसका मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बताना। ठीक है, अगर कोई बात बता रहा है आपसे और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है कोई व्यक्ति, बढ़ा चढ़ा कर, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एग्जैगरेट कर रहा है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना या किसी स्थिति को और बिगाड़ना यानी बदतर बनाना। तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे किसका, एग्जैगरेट का। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। एंड्यू, देखिए एंडो का मतलब होता है दान में या फिर प्रदान करना, दान में मिलना या फिर प्रदान किया हुआ, उसको बोलते हैं एंडो। तो एंडो मीन्स होता है दान करना या फिर प्रदान, मतलब दान में मिला हुआ, प्रदान किया हुआ। ठीक है, तो एंडो मीन्स ये होता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है सोनू निगम इज एंडोर्ड विद ए स्वीट वॉइस, यानी सोनू निगम को एक स्वीट वॉइस जो है प्रदान की गई है, यानी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप जानते हैं सिंगर है सोनू निगम, तो उनको एक प्रदान की गई है कह सकते हैं। ठीक है, तो एंडो मीन्स प्रदान करना। चलिए अब आगे वर्ड है उसका मैं एंटोनिम्स और साथ में सिमिलर वर्ड भी बताता हुआ चलूँगा। देखिए एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, विशाल। एनॉर्मस मीन्स विशाल, यानी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बिग हो, बहुत बड़ी हो, उसको बोलते हैं एनॉर्मस। यानी इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा वर्ड है कोलोजल। क्या यूज़ कर सकते हैं, कोलोजल। कोलोजल में यहाँ पर डबल एस बनाओ आप, कोलोजल। ठीक है, तो कोलोजल का मतलब भी क्या होता है, विशाल या फिर जाइजेंटिक या फिर ह्यूज।
तो ह्यूज या फिर जाइजेंटिक आप वर्ड यूज कर सकते हैं इस सेंस में, विशाल के सेंस में। और इसका एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल। कोई चीज़ क्या है, बहुत बड़ी है, और इसके ऑपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, छोटा यानी स्मॉल। और देखिए ये जो वर्ड मैं लिखता हूँ ये इस वर्ड के सिनोनिम के रूप में, यानी मीनिंग के साथ साथ आप इनको सिनोनिम भी मान सकते हैं, यानी ये सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है तो उसको बोलते हैं सिनोनिम। ठीक है, तो यानी एनोरमस का सिनोनिम कोलोजल या फिर ह्यूज हो जाएगा, या फिर जाइजेंटिक, ठीक है, जो आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो ये इसके सिनोनिम के रूप में होते हैं। और एंटोनिम, ये मतलब एंटोनिम, एंटोनिम स्मॉल, ठीक है, या टीनी, टीनी भी बोल सकते हैं आप, TINY, टीनी। चलिए नेक्स्ट है एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है किसी को लुभाना, क्या करना, एल्योर करना। लुभाना मतलब एल्योर करना या फिर अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, लुभा कर अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्ट मीन्स भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना किसी को, एल्योर मतलब लुभाना किसी को। और इसकी ऑपोजिट की अगर बात करूँ तो रिपेल हो जाएगा। ठीक है, रिपेल मतलब प्रतिकर्षण यानी दूर भगाना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है यूलोजी। यूलोजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा बताना, यानी किसी की प्रेज। तो प्रेज ये नाउन के सेंस में हम यूज़ करते हैं। यूलोजी मतलब प्रशंसा, तारीफ या प्रेज। ठीक है, तो यूलोजी मीन्स क्या होता है, प्रशंसा। और इसका उल्टे की अगर मैं बात करूँ यानी ऑपोजिट की, एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा यानी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना, और ये नाउन है तो नाउन मतलब क्रिटिसिज्म, आलोचना। ओके, और एक वर्ड है यहाँ पर इब या एब, EBB एब। इसका मतलब होता है कम होना या उतरना। ठीक है, जैसे नदी में बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब जब पानी का कम होगा तो वो धीरे धीरे नीचे होता चला जाएगा, तो एब वहाँ पर बोल सकते हैं कि उतर रहा है, पानी क्या कर रहा है, उतर रहा है, यानी कम हो रहा है। या फिर इसके लिए डायरेक्ट कम होने का सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का, यानी ग्रो या फिर ग्रो वीक। ग्रो कम होना या फिर ग्रो वीक, यानी बहुत कम ग्रो होना या फिर कम होना। ठीक है, इस सेंस में हम यूज़ करेंगे इस वर्ड का। और एक इसका ऑपोजिट की अगर बात करें तो हो जाएगा ग्रो अप। ग्रो अप मतलब तेज़ी से ऊपर बढ़ना, ग्रो अप मतलब वृद्धि करना। ग्रो वीक मतलब कह सकते हैं एक तरीके से गिरावट आना चीज़ में, यानी वो ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत कम ग्रो कर रहा है। और ग्रो अप मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा यानी वृद्धि होना। नेक्स्ट है इवेस ड्रॉप। अगला वर्ड है हमारे पास इवेस ड्रॉप। इवेस ड्रॉप का मतलब होता है चुपके से दूसरों की बातें सुनना, यानी स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो जासूस क्या करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं चुपके से। तो इसका मीनिंग क्या होता है इवेस ड्रॉप का, यानी दूसरों की बातें सुनना, कैसे, चुपके 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 दूसरों की बातें सुनना। तो इवेस ड्रॉप का मीन्स क्या होता है, स्पाई। स्पाई मतलब पीछा करना से भी, करने के सेंस में भी होता है, मतलब जासूसी के तौर पर आप पीछा कर रहे हैं किसी का, तो वहाँ पर भी आप स्पाई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पाई मीन्स जासूसी करना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारे पास वर्ड है 8वें नंबर पर लिखा हुआ वर्ड है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर पर, इटर्नल। इटर्नल, ठीक है, एक मिनट। 10वें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीम। स्टीम। चलिए पहले इन 3 वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले हम पेज पर चलते हैं। एक्सप्लिसिट, देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है इसका मतलब, स्पष्ट, यानी अगर कोई चीज़ क्लियर है, एकदम एपेरेंट है, एपेरेंट उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। यानी इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एपेरेंट। ये वर्ड भी मैं आपको बता चुका हूँ। एपेरेंट मीन्स क्या होता है, एक्सप्लिसिट यानी क्लियर। इजी वर्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ मीनिंग समझने के लिए। क्लियर, क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट चीज़, या फिर ऑब्वियस भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस लिखा हुआ है तो ऑब्वियस मीन्स कहते नहीं ऑब्वियसली यार ऐसा ही है, ऑब्वियसली वैसा है, मतलब स्पष्ट रूप से ऐसा ही है। तो ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट।
और अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूँ, एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ, तो ये हो जाएगा वोग। एक मिनट, VAGUE, वोग। वोग मीन्स क्या होता है? धुंधला, यानी जो चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, उसको बोलते हैं वोग। या फिर एक वर्ड और है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, ठीक है। तो ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर, धुंधला या फिर अनक्लियर, ठीक है। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे इन वर्ड का। एक वर्ड है यहाँ पर इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, यानी जो कभी खत्म ना हो, जो कभी मरे ना, उसको बोलते हैं इटर्नल, यानी शाश्वत। या फिर कह सकते हैं अंत तक। इटर्नल मीन्स अंत तक या फिर शाश्वत। या फिर परपेचुअल, एक वर्ड है यहाँ पर परपेचुअल। परपेचुअल, ठीक है। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी एंड ना हो, कभी खत्म ना हो, या फिर अंत तक चले। और परपेचुअल भी आप यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है इंटरनल। यहाँ पर है इटर्नल। एक वर्ड होता है इंटरनल। इंटरनल का मीन्स होता है आंतरिक, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है इंटरनल स्टोरेज, यानी इसका आंतरिक स्टोरेज कितना है, मतलब इस सेंस में भी आप यूज़ करते हैं। इंटरनल मतलब आंतरिक। और इसके ऑपोजिट की अगर बात करें तो हो जाएगा फ्लीटिंग। इटर्नल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इटर्नल मीन्स बहुत लंबे समय तक जो चले, एंड तक जो चले। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पर फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। क्या होता है? थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड स्टीम। देखिए स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम मीन्स होता है ऑनर। क्या होता है? ऑनर। स्टीम मीन्स क्या होता है? ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान, और यानी सम्मान लिख सकते हैं यहाँ पर। ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मान। और इसके ऑपोजिट की अगर मैं बात करूँ, ऑनर के उल्टे की यानी एंटोनिम की बात करूँ, तो हो जाएगा डिसऑनर। क्या हो जाएगा? डिसऑनर। डिसऑनर मतलब जो अपमानित, यानी अपमान। डिसऑनर मतलब होता है अपमान, और ऑनर मीन्स होता है सम्मान। ऑनर की यहाँ पर स्पेलिंग आप सही करोगे, यू काटोगे यहाँ से, HONOUR, ऑनर, ठीक है। और इस तरह से आप इसका मीनिंग होता है, याद करोगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11वें नंबर पर लिखा हुआ है एक वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 12वें नंबर पर एंग्रोज्ड। एंग्रोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 13 नंबर पर एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलूसिडेट। इलूसिडेट। आगे है हमारे पास वर्ड एक्सटेजी। एक्सटेजी। नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर पर इवेसिव। इवेसिव। एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरोडाइट। एरोडाइट, ERUDITE, एरोडाइट, ठीक है। तो ये वर्ड हमने लिखे और इनको डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर इमेंसिपेट। देखिए इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को आज़ाद करना, मुक्त करना किसी को, ठीक है। मुक्त करना, उसका मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट करना। यानी किसी को अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिलीज़, या फिर फ्री कर देना, किसी को आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, उसको क्या बोलते हैं? इमेंसिपेट, ठीक है। और इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ अपोजिट की, तो ये हो जाएगा कैप्चर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है? किसी को बंदी बनाना। बंदी बनाना, ठीक है भाई। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, फ्री करना, यानी मुक्त करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कैप्चर। कैप्चर मतलब बंदी बनाना, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंग्रोस्ड। अच्छा वर्ड है। एंग्रोस्ड का मतलब होता है डूबा होना, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा लेना या फिर उसमें डूब जाना, ठीक है। पूरा ध्यान लगा लेना या पूरा ध्यान लगा होना, यानी कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब किसी चीज़ में मग्न हो जाना, बिल्कुल पूरा ध्यान उसमें लगा लेना, और एब्जॉर्ब्ड के साथ इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास एग्जॉर्बिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जॉर्बिटेंट। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं प्राइस इज़ एग्जॉर्बिटेंट, यानी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सपेंसिव के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं एग्जॉर्बिटेंट। प्राइस, चार्ज एट्सेट्रा अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एग्जॉर्बिटेंट। नेक्स्ट है इलूसिडेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब क्या होता है? इलूसिडेट इसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ स्पष्ट है, क्या है? स्पष्ट है यानी क्लियर, तो स्पष्ट करना यानी एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन क्यों करते हैं हम? किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। इलूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना या स्पष्ट करना, यानी क्लियर करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं इलूसिडेट। और अगर अपोजिट की बात करूं तो ये हो जाएगा कंफ्यूज। भाई एक तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो, ठीक है, यानी इलूसिडेट कर रहे हो, और इसका अपोजिट अगर बात करें तो हो जाएगा कंफ्यूज करना, यानी आप समझाने की बजाय क्या कर रहे हो, उसको कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेजी। एक्सटेजी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर बहुत ज़्यादा खुशी हो, परम आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी या फिर आनंद, उसको बोलते हैं क्या? एक्सटेजी यानी जॉय या फिर डिलाइट। डिलाइट का मतलब भी क्या होता है? खुशी, ठीक है। अपोजिट की अगर बात करें भाई इसकी तो हो जाएगा डिस्ट्रेस। तो खुशी होना मतलब खुशी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। एक व्यक्ति खुश है और दूसरा डिस्ट्रेस में है, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुख या फिर संकट, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इस वर्ड का। नेक्स्ट है इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है टालने वाला। टालने वाला से मीन्स क्या होता है? डिले करना किसी काम को। अवॉइडिंग उससे बचना या डिले करना, उसको बोलते हैं इवेसिव। मतलब बार बार चीज़ों को टालना, जैसे कि मैं कल से करूँगा, कल से पढ़ाई करूँगा, तो आप क्या कर रहे हो भाई? टाल रहे हो। क्या कर रहे हो? इवेसिव हो आप। तो इवेसिव मतलब टालने वाला, आप टाले जा रहे हो चीज़ों को। और जब आप बार बार चीज़ों को टालते जाएंगे, मैं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए कि कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो आप अवॉइडिंग यानी उससे बचना चाह रहे हो। तो इवेसिव मीन्स टालने वाला, ठीक है, यानी अवॉइडिंग लिख सकते हैं। और इसका ऑपोजिट यहाँ पर हो जाएगा क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड। भैया आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स एक तो आप चीज़ों को मतलब टाल रहे हो, अवॉइडिंग उससे बचना चाह रहे हो, घुमा फिरा के बातें बता रहे हो। लेकिन एक हो जाएगा इसका ऑपोजिट की अगर बात करें तो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर बात बता देना, साफ साफ बोल देना, ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एरोडाइट। नेक्स्ट वर्ड है एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान। बहुत अच्छा वर्ड है, विद्वान, ठीक है। अगर जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, ज्ञानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? एरोडाइट, यानी लर्नेड पर्सन अगर है कोई लर्नेड, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोडाइट यानी विद्वान। या फिर एक वर्ड है स्कॉलर, स्कॉलरली, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं एरोडाइट का। और अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? इलिटरेट, यानी जिसको ज्ञान ना हो, इलिटरेट, अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे इस वर्ड का। बहुत अच्छा वर्ड है एरोडाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास वर्ड है एम्बेलिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बेलिश। उसके आगे वर्ड है हमारे पास एरोनमस, NEOUS, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 20 नंबर पर
पैलिड। और आगे हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है इवेड। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोफ, रिप्रोफ होगा यहाँ पर, रिप्रोफ पी, ठीक है, रिप्रोफ, ठीक है। आगे हमारे पास इवेल्युएट। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्यूएबल, सॉरी इवेल्यूएबल। तो ये हमारे पास वर्ड है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। 1 मिनट यहाँ पर रुकेंगे। ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक वर्ड और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 24 नंबर पर लिखा हुआ है हुडविंक। नेक्स्ट है हुडविंक, ठीक है। ये लास्ट ईयर के वर्ड लिखे हुए मैंने यहाँ पर, लास्ट ईयर के, आप पीडीएफ में देख सकते हैं, वहाँ पर लास्ट ईयर वो कैब लिखी हुई है। चलिए पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पर एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, यानी किसी चीज़ को अगर आप सजा रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेकोरेट। तो डेकोरेट करना मीन्स सजाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्बेलिश का। और एक वर्ड है यहाँ पर एरोनमस। एरोनमस मतलब जिस जो गलत हो, क्या हो, गलत हो, या फिर इनकरेक्ट बोल सकते हैं आप यहाँ पर। जो चीज़ इनकरेक्ट हो, जिसमें गलती हो, या मिस्टेकन यानी उसमें मिस्टेक है, मिस्टेक है, किसी चीज़ में मिस्टेकन है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस वर्ड का, एरोनमस का, ठीक है। और यहाँ पर ऑपोजिट के सेंस में लिखा हुआ है करेक्ट। करेक्ट भाई, गलत का क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी एक चीज़ में क्या मिस्टेक है, इनकरेक्ट है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा ना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट ईयर की वो कैब स्टार्ट हो गई है, पैलिड। पैलिड का मीनिंग होता है पेल। इसका मतलब बीमारी से पीला पड़ा हुआ। तो जो शरीर हमारा या फिर कोई भी चीज़ बीमारी के कारण पीली हो जाए उसको पेल या फिर पैलिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवेड। अगला वर्ड है हमारे पास इवेड। इवेड मीन्स होता है सामना करने से बचना, ठीक है, मतलब सामना करने से बचना। इवेड मीन्स क्या होता है, बचना, सामना करने से। और उसका ऑपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। एक तो आप सामना करने से बच रहे हैं, किसी कोई आपको हमला कर रहा है, आप छिप के भाग रहे हैं। दूसरा हो जाएगा इसका उल्टे की अगर बात करें, आप पे किसी ने हमला किया तो आप क्या करेंगे, इनवेड। इवेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनवेड, यानी आक्रमण करना, या फिर कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रूफ। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रूफ का मतलब होता है डांट। डांट, ओके। तो डांट के लिए एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, रिब्यूक। रिब्यूक, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्यूएबल। इवेल्यूएबल का मतलब होता है जो चीज़ जिसकी मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, यानी इवेल्यूएट है, प्राइसलेस। प्राइसलेस यानी कोई कीमत ना होना, मतलब अकीमती चीज़, उसको बोलते हैं इवेल्यूएबल। नेक्स्ट है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। हुडविंक मीन्स धोखा देना। हुडविंक उसको बोलते हैं हुडविंक, यानी धोखा देना, डिसीव कह सकते हैं यहाँ पर धोखा देने के लिए, डिसीव, ठीक है। तो ये वर्ड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं अगले। नेक्स्ट है हमारे पास 25 नंबर पर लिखा हुआ प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट। और नंबर 26 पर लिखा हुआ है ट्रेचरी। ट्रेचरी। आगे है हमारे पास वर्ड 27 नंबर पर फोर्सवियर। फोर्सवियर, VER, ठीक है। और 28 नंबर पर हमारे पास वर्ड है रेशनल। रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर पर इंटेरिम। इंटेरिम, ठीक है। चलिए अगला है 30 नंबर पर जो लिखा हुआ है वो है नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड या नन प्लस्ड। नन प्लस्ड, ठीक है।
तो ये वर्ड है लास्ट के, इनको डिस्कस करेंगे फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति, यानी खर्चीला व्यक्ति। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा खर्च करता है चीज़ों में तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे प्रोफ्लिगेट, यानी वेस्टफुल, फालतू का खर्चा करने वाला, वेस्टफुल। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेचरी। ट्रेचरी मीन्स होता है विश्वासघात करना, मतलब धोखा देना किसी को, विश्वासघात करना। विश्वासघात मीन्स धोखा देना, यानी बिट्रॉयड। एक वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ बिट्रॉयल। बिट्रॉयल, बिट्रॉयल मीन्स भी क्या होता है, धोखा। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है बिट्रॉयल। तो बिट्रॉयल मीन्स धोखा। नेक्स्ट है फोर्सवियर। फोर्सवियर मीन्स होता है त्यागना, त्याग देना। फोर्सवियर, त्याग देना किसी चीज़ को, यानी फोरशेक, फोरशेक करना। ठीक है, त्याग देना। नेक्स्ट है रेशनल। रेशनल मीन्स होता है तार्किक। रेशनल मीन्स क्या होता है, तार्किक, यानी अगर कोई चीज़ तरीके से एकदम तार्किक रूप में है यानी रैशनल है वो, या फिर कह सकते हैं लॉजिकल, लॉजिकल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, यानी प्रोविजनल रूप से, प्रोविजनल, या फिर कह सकते हैं थोड़े समय के लिए अगर कोई चीज़ है तो हो जाएगी इंटरिम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वर्ड नॉन प्लस्ड। नेक्स्ट है नॉन प्लस्ड। इसका मतलब होता है पजल, कंफ्यूज हो जाना। नॉन प्लस्ड मीन्स पजल्ड हो जाना या फिर कंफ्यूज्ड हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन प्लस्ड। ठीक है, यानी चकरा जाना, परेशानी में एकदम से आ जाना, मतलब दिमाग बिल्कुल भी काम ना करे, ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉन प्लस्ड का। तो इस तरह से हमने इस क्लास 12 को कंप्लीट किया और आई होप कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आपने टेस्ट दिया इस संडे को और अगले संडे को भी आप ऐसे ही अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, रिवीजन करते रहेंगे चीज़ों का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।